दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं बीपीएससी सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी फॉर्म भरने के वक्त कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। ये पीछे एक स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, ये अभी आपसे 1 महीना पहले काफ़ी सर्कुलेट हुआ था और बताया जा रहा था कि बीपीएससी की तरफ से है ना। ये ऐसा ही मतलब ये स्क्रीनशॉट इतना था कंप्लीट, ठीक। तो इसी पर हम लोग बात करते हैं और कई बच्चे इसको लेकर थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे कि ये बीपीएससी ने, देखिए पहली बात तो बीपीएससी इस तरह से आपको नहीं देता है, जब भी देगा नोटिफिकेशन के थ्रू ही देगा। और अभी तक तो अभी मैं बीपीएससी वेबसाइट चेक कर रहा था, इसके रिगार्डिंग ऐसा कुछ भी बीपीएससी ने तो दिया नहीं है ना। और उस समय इस तरह से बातें की जा रही थी जैसे बीपीएससी ने दिया है। तो किसी हो सकता है कि कोई कोचिंग संस्था या कुछ बच्चे या कोई भी ऐसा हो, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट सही हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम गलत है। तो उन्होंने शायद इसको सर्कुलेट किया हो, क्योंकि अब बीपीएससी का फॉर्म सबमिट करने से वक्त सर्टिफिकेट अपलोड करने होते हैं, पहले की तरह नहीं था कि पहले फॉर्म भर दिए बाद में हम लोग आपको सर्टिफिकेट सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसी बात पे आज जो है हम लोग थोड़ा सा इस पे रिगार्डिंग इस पे बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग सर्टिफिकेट कौन कौन से लगते हैं। कुछ कुछ कन्फ्यूजन है बच्चों को, उसी को लेकर हम लोग बात करते हैं 5-7 मिनट, ठीक है। ये देखो, अब जिसने भी डाला था ये सब जो था कि आपको जुलाई के एंड के पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये सब उसी समय था। सर्टिफिकेट कौन कौन से लगते हैं? 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट विद सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ठीक है। इच आपको ग्रेजुएशन के मार्कशीट जो होते हैं, पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर, उसके सर्टिफिकेट, क्योंकि नंबर डालने होते हैं आपको एग्जाम फॉर्म में, ठीक है, इसलिए इसको आपको चाहिए होते हैं। इसमें 2-3 चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जैसे परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, अगर आपको बिहार डोमिसाइल करना है तो ये आपको चाहिए होता है। मैंने कहा ना कि इसके कई सारे पॉइंट सही थे, ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन कहीं कुछ कुछ जगहों पर इसमें कुछ सुधार की भी आवश्यकता है। जैसे देखो, आप सर्टिफिकेट चाहिए, ये होगा भी, सभी के पास होगा, है ना, मार्कशीट। ये कई बच्चे क्या करते हैं ना कि 12th का प्रोविजनल ही से गुजारा करते हैं, तो निकलवा लो ना, कितना मेहनत लगता है यार। जहां से आप 12th की हो, या अगर आप बिहार में इंटरमीडिएट की हो या फिर किसी स्कूल में से 12th की हो, ओरिजिनल निकलवा लीजिए जाकर यूनिवर्सिटी। थोड़ी सी मेहनत होगी, वहाँ कॉलेज जाइएगा या आप वहाँ पर बोर्ड में जाइएगा, कहिएगा भाई मुझे ओरिजिनल निकलवाना है, निकल जाता है। 1-2 बार आना जाना होता है लेकिन निकल जाता है। तो ओरिजिनल निकलवा लो ना। इसके पीछे मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि जब आप लोग इंटरव्यू दोगे ना, उस समय वो लोग ओरिजिनल खोजते हैं। हालांकि प्रोविजनल भी चलो एक तरह से वो कह देंगे कि ठीक है ओरिजिनल दिखा देना, लेकिन ओरिजिनल रखा करो, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए, जी हाँ। अगर सर्टिफिकेट नहीं भी है तो प्रोविजनल, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तभी दे। कुछ बच्चों की गलतफहमी है कि सर अपीयरिंग में दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं सर, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं आया, तो आपके पास प्रोविजनल आ जाता है। प्रोविजनल पहले इसीलिए दिया जाता है ताकि अगर आपको उस सर्टिफिकेट का कोई जरूरत हो तो आप उसकी पूर्ति कर ले। जैसे फॉर्म भरना, आगे के आपको एडमिशन वगैरह लेना, तो हो जाता है प्रोविजनल से, क्योंकि सेम सर्टिफिकेट नंबर होता है, ठीक है ना। तो आप प्रोविजनल से काम चला सकते हैं, लेकिन होना चाहिए। क्लियर। तीसरी बात, मार्कशीट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको उसमें मार्क्स डाले जाते हैं फॉर्म में। जाहिर सी बात है कि अगर आप बिहार के रेसिडेंशियल हैं और आप इसके रिजर्वेशन का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको यह भी होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट, तभी तो। इसके बाद SC ST का जो भी है, नॉन क्रिमिनल रेयर, जो भी OBC EBC, मतलब आपको अगर आप किसी प्रकार के आरक्षण चाहते हैं तो उसके सर्टिफिकेट होने चाहिए, नॉर्मल सी बात है। हाँ, अब ये आता है EWS वाला, तो ध्यान रखिएगा EWS वाला जाहिर सी बात है करेंट ईयर का ही ये जनरली मांगते हैं। लास्ट ईयर भी देखा गया था करेंट ईयर का ही मांगा गया था, और इसमें भी करेंट ईयर का ही, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें भी सेम ही चीज है। 1-2 पॉइंट है जो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो इसमें डाला गया था और कई बच्चे इसको लेकर थोड़ा सा टेंशन में थे, वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि इफ यू हैव प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ एनी ऑफ द एजुकेशन सर्टिफिकेट qualification, then try to get the original certificate from a school, college, university well before 70 BPSC एग्जाम नोटिफिकेशन। इसने यह कहा है, क्योंकि अब ये बीपीएससी का नहीं, सबसे पहले मैं तो ये बता दूं, अगर आपके पास प्रोविजनल है तो ओरिजिनल निकलवा लो। अगर नहीं भी निकलवा पा रहे हो तो फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस प्रोविजनल भी होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि आपके पास आपके मार्कशीट होने चाहिए ताकि आप अपना नंबर फिल कर लो। इसके अलावा आपके पास होने चाहिए, आपके पास जो सर्टिफिकेट नंबर होते हैं वो होने चाहिए। प्रोविजनल में भी आपको वही जनरली होता है, तो इसके लिए बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, ये मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपके कॉलेज में आ चुका है, जैसे क्या होता है कि बिहार वगैरह में बहुत लेट आता है ना, अगर आपके कॉलेज में आ चुका है तो आप एक काम कर लो कि उसको निकलवा लो, क्योंकि इंटरव्यू के समय आपको निकलवाना ही होगा। उससे अच्छा है कि अभी ही निकलवा लो, है कि नहीं।
इसके बाद जिसके पास ओबीसी ईबीसी सर्टिफिकेट है तो जनरली बहुत पुराना तो नहीं चलता है, लेकिन हाँ अगर पिछले ईयर का भी है तो ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप लोग भी इसका भी क्या कर ले, अपडेट कर ले। क्लियर, ध्यान रखिएगा। और ईडब्ल्यूएस ऑलवेज करेंट ईयर का ही रहता है जनरली, अगर देखा गया है, क्योंकि ये जनरली आपको लास्ट ईयर भी देखा गया था कि करेंट ईयर का पूछता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो इतने डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो आप लोग जिस बच्चे के पास नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सा लिखा हुआ है, आपको ज्यादा लग रहा है, 10th का आपके पास है ना, मार्कशीट लिख लो और सर्टिफिकेट। उसी प्रकार से 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर आपके पास अगर सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल से भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग निकलवा लीजिए अगर आप लोग का अवेलेबल है तो। और इसके बाद यदि आप किसी रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं तो आप उससे संबंधित सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। ईबीसी अगर आपके पास पुराना तो अपडेट करवा लो, है ना। ओबीसी सर्टिफिकेट पुराना है तो अपडेट करवा लो। मतलब ये सब नीड होते हैं। अब ये नहीं कि नोटिफिकेशन आए तो छटपटाने लगे कि अरे अब कैसे इसको करेगा कैसे नहीं करे, ऐसा नहीं करना है। नोटिफिकेशन आए उससे पहले ही सब कुछ रख लो। और मैं तो ये भी कहूंगा कि स्कैन करके रख लीजिए अभी से ही। अगर आपके पास प्रिंटर उंटर है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कीजिए कि किसी साइबर कैफे में जाइए, वहां पर कहिएगा कि भैया हमको स्कैन करके एक फोल्डर में हमको पेन ड्राइव में दे दो, ताकि आप उसका हमेशा इन फ्यूचर यूज कर लें। उस फोल्डर उस पेन ड्राइव को रखे रहो, है ना। और अपने सामने स्कैन करवाएं। ये नहीं पता चला कि सर्टिफिकेट कहीं भुला दिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, बहुत कैजुअल कुछ बच्चे ले लेते हैं। तो इसको अभी से ही स्कैन वगैरह करवा लो, करवा के रखो, क्योंकि ये यूज आने ही है। और जितने भी करवाना ना, सब आपको जो भी फोटो वगैरह करवाना तो पीडीएफ के फॉर्म में भी एक रख लेना और एक जेपीजी के भी फॉर्म में रख लेना, फोटो में जेपीजी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोग थोड़ा सा सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग है कि ये सब सर्टिफिकेट आपके लगेंगे। जहां तक नोटिफिकेशन की बात है, नोटिफिकेशन मिड सितंबर में आने की संभावना है। मुझे तो लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है उसके बाद ही कुछ संभावना लग रही है। और दूसरी चीज है कि आपको एग्जाम आपको नवंबर एंड में ही आपको दिख रहा है, मतलब 15 के बाद ही दिख रहा है, आफ्टर छठ वगैरह के बाद ही दिख रहा है। बाकी देखिए बीपीएससी का ही वेट करते हैं। आपको पता है, मुझे पता है कि बीपीएससी जो देगा उसी को ही मानना होगा। तो जो मार्केट में है, बाकी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग ही यह वीडियो था, तो यही आपको है। और ये जो है ये कोई बीपीएससी ने नहीं दिया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। थैंक यू।